अभी मैं देश की इकलौती राजधानी दिल्ली में हूँ और इस देश का इकलौता पुराना संसद भवन मेरे पीछे दिख रहा है। नया इकलौता संसद भवन बन रहा है। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई कानून एक ही हैं, लेकिन हर एक राज्यों में ये कानून बदल जाता है। दिल्ली में दारू पीना जायज़ है, उत्तर प्रदेश में दारू पीना जायज़ है, बंगाल में दारू पीना जायज़ है, यहाँ तक कि झारखंड में भी दारू पीना जायज़ है, लेकिन बिहार में दारू पीना नाजायज़ है। शराबबंदी है वहाँ पे, और शराबबंदी कितना अच्छे ढंग से है कि दीपावली के समय में लगभग 50 लोगों की मौत शराब के वजह से हो गई। और शराब खराब है तो देश के हर एक कोना में बंद होना चाहिए, और शराब अगर सही है तो देश के हर एक कोना में चालू होना चाहिए। बवाल तो तब हुआ जब 2 आर्मी के जवान की मौत जहरीला शराब की वजह से हो गई। नौतन में 26 लोगों की मौत हो गई, गोपालगंज में 11 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, और समस्तीपुर में 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 2 आर्मी के जवान थे, और मुजफ्फरपुर में भी लोगों की मौत हुई है। अखबारों में ये आंकड़ा तब आता है जब 5 लोगों से ज़्यादा की मौत होती है, उससे कम की होती है तो ऐसे घटना को दबा दिया जाता है। ज़रा सोचिए, बिहार में शराब बंद है और शराब खराब है, तो बिहार में शराब आखिर आ कहाँ से जाता है? और शराब अगर आता नहीं है तो जहरीला शराब की वजह से लोगों की मौत क्यों हो रही है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि 2.5 लाख पुलिस वालों की ज़रूरत है बिहार में, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 90,000 पुलिस बल बिहार में है। और 90,000 पुलिस बल में से 40,000 पुलिस वाले या तो छुट्टी पे रहते हैं, या तो वीआईपी ड्यूटी पे रहते हैं, या तो ट्रैफिक ड्यूटी पे रहते हैं। 50,000 पुलिस वालों के दम पे क्राइम कंट्रोल करना है, तस्करी कंट्रोल करना है, जहरीला शराब को रोकना है। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि बिहार में अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है, और शराब तो कहीं भी बंद नहीं है। बिहार के हर एक कोने में शराब मिलता है। हम शराबियों का समर्थन नहीं करते हैं। जहरीला शराब के वजह से अगर जिनकी मौत हुई है वो उनकी गलती के वजह से हुई है, और नशा जो है किसी भी इंसान को नाश कर देता है, और जहरीला शराब पीने वालों के साथ वही हुआ। लेकिन फिर जहरीला शराब बन कैसे रहा है बिहार में? सोचने वाली बात यह है, बिहार में आखिर शराब आ कहाँ से रहा है? एक पुलिस वाले ने मुझे बताया था कि सबसे आसान होता है, हम लोग अगर शराबी के खिलाफ और बड़े तस्कर के खिलाफ अगर एक्शन लेते हैं तो हमें सस्पेंड कर दिया जाता है या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और नहीं एक्शन लेते हैं तो जहरीला शराब की वजह से लोगों की मौत होती है, और जब मौत होती है तो हमें ट्रांसफ़र या सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब 2 धारी तलवार है बिहार सरकार, और पुलिस जो है ना उसका शिकार हमेशा हो जाते हैं। चलिए, पुलिस वाले तस्करी कराते हैं, लेकिन तस्करी करता कौन है? सोचने वाली बात है। तस्करी कहीं नहीं तो कहीं सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता लोग ही करते हैं। ज़्यादातर केस में यही सामने आया है। बिहार में शराब के वजह से जो रेवेन्यू आता था, उससे अस्पताल बनता था, उससे कॉलेज बनता था, उससे हॉस्पिटल बनता था, उससे कर्मियों को सैलरी दी जाती थी। और आज तो पुलिस वाले से लेके और शिक्षक लोग की सैलरी जो है ना जाने कितने महीनों की बकाया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो आर्मी वाले ने जहरीला शराब पिया था उसके लिए कौन है दोषी? 17 साल के उम्र में कहीं नहीं तो कहीं जो है आप आर्मी में बहाली होते हैं, और अगर 17 साल के उम्र में आप शराबी होते तो आप आर्मी में बहाली कभी नहीं होते। आर्मी में जाते हैं, वहाँ पे कैंटीन में दारू मिलता है, वहाँ पे दारू दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और शायद दवा की ज़रूरत पड़ी होगी, उन्हें नहीं मिला होगा, जहरीला शराब पी लिए होंगे, और जहरीला शराब की वजह से मौत हो गई होगी। और अगर शराब खराब है तो शराब हर जगह बैन होना चाहिए, और ये संसद भवन में बैठे नेता लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दारू चालू है, नेपाल में दारू चालू है, बंगाल में दारू चालू है, झारखंड में दारू चालू है, और बिहार के लोग बिहार में रहते नहीं है। लेबर बन के दूसरे राज्यों में, इंजीनियर बन के दूसरे राज्यों में, डॉक्टर बन के दूसरे राज्यों में, यहाँ तक कि इलाज कराने दूसरे राज्यों में ही जाते हैं, और वहाँ पे दारू की लत लग जाती है, और उसके बाद से बिहार में आते हैं। या तो आप महंगी दारू खरीदिए, वही दारू 400 रुपया का जो सरकार को 200 रुपया रेवेन्यू देता, उस 200 रुपया से बिहार का विकास होता, वही दारू जो है महंगा दाम में आप खरीदिए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है
तो आप जहरीला शराब का शिकार हो जाइए। इस पे नियम बनना चाहिए किसी भी हाल में। और हाँ, पिछले 4-5 साल में कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और बहुत ईमानदार है नीतीश कुमार, तो एक काम करा दीजिए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार काम करा दीजिए। एक मौत पे जब सीबीआई जांच हो सकती है, सिर्फ एक मौत पे, तो बिहार में शराबबंदी का एक बार सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि बिहार के कितने नेता शराब तस्करी में संलिप्त है, सिर्फ एक बार। बस मैं इस देश के सभी नेताओं के साथ साथ बिहार के नेताओं से कहना चाहता हूं कि शराब के आड़ में आप अपना धंधा तो चला रहे हैं, लेकिन उसके वजह से ना जाने कितने लोगों की मौत हर दिन हो रही है, जो अखबारों की सुर्खियां नहीं बटोर पा रही है। जब 5 से ऊपर लोगों की मौत होती है तभी वो पेपरों में आता है। तो या तो पूर्ण रूप से बंद करें या तो पूर्ण रूप से चालू करें, और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो इस्तीफा दे दें और उस कुर्सी पे किसी सक्षम नेता को बिठा दे जो बिहार का भला कर सके, बिहार के गरीब लोगों का विकास कर सके। अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, शेयर करना ना भूलें। हिंदुस्तान का इकलौता राजधानी दिल्ली के इकलौता संसद भवन पुराना वाला और इकलौता सांसद भवन नया वाला के सामने से नेताओं की हकीकत को बताते हुए और बिहार में शराबबंदी कानून की ज़मीनी हकीकत को दिखाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।